जरा सोचो एक ऐसी जेल के बारे में जो हजारों एकड़ में फैली हो, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना हो और जान का खतरा हद से ज्यादा। कहानी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल बाद, जब इंसानों ने धरती छोड़कर अलग अलग ग्रहों पर बसना शुरू कर दिया। कुछ ग्रह तो बढ़िया निकले, लेकिन कुछ के अंदर ऐसे अजीबोगरीब खतरनाक जानवर रहते थे जिनसे इंसानों को बहुत खतरा था, और इस पूरे ब्रह्मांड पर सिर्फ एक सरकार राज करती थी। इसके बाद हम इसी तरह के टाइटेनियम नाम के ग्रह को देखते हैं, जहां लोगों ने अपना एक शहर बसाया और ऐसा सिस्टम बनाया जहां इंसानों की हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। फिर हम क्रिस्टी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस प्लेनेट पर जेल में थी। इसके बाद हम ऐसे ही 10 कैदियों को देखते हैं जिन्हें शहर से निकाले जाने की सजा दी गई थी। यहाँ किसी को भी मौत की सजा नहीं दी जाती थी, बस शहर से निकाल देते थे, क्योंकि शहर से बाहर यहाँ बहुत ही खतरनाक जीव रहते थे जो मौका मिलते ही उन्हें मार डालते। कैदी अब यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकते थे, तो इस जगह को एक खुली जेल भी कहा जाता था। अब इन 10 कैदियों को खतरनाक दलदल में से गुजरते हुए पैराडाइज आइलैंड्स तक पहुँचना था, लेकिन सच तो ये था कि आज तक कोई पैराडाइज आइलैंड्स तक पहुँच ही नहीं पाया था। खैर, फिर कैप्टन सभी कैदियों को शहर की सरहद तक ले आया, जहाँ एक अदृश्य सुरक्षा कवच था। कैप्टन ने सुरक्षा कवच हटाते हुए अर्विन नाम के कैदी के सर से कपड़ा हटाया और फिर उन सब के लिए एक लोहे का बक्सा मंगवाया, जिसमें उनके काम की सारी चीजें थी। अब उनके पास यहाँ से निकलने के लिए 1 घंटे का टाइम था, वरना गार्ड्स उन्हें गोली मार देंगे। ये सुनकर एक औरत तो पागलों की तरह रोते हुए इधर उधर भागने लगी, तो क्रिस्टी ने जैसे तैसे उस औरत को शांत किया। इसके बाद वुल्फ नाम के कैदी ने कहा कि वो सबके बारे में जानना चाहता है। असल में वो खुद ब खुद सबका लीडर बनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो पहले भी इन दलदलों में जा चुका है। लेकिन तभी अचानक पेगन नाम का एक खतरनाक कीड़ा जमीन से बाहर आ गया और तुरंत अपने शिकार को लेकर जमीन में वापस चला गया। खैर, फिर क्रिस्टी ने कहा कि वो वुल्फ के साथ नहीं बल्कि अर्विन के साथ आगे बढ़ना चाहती है। तब अर्विन ने कहा कि भाई हमें बक्सा खोलकर चीजें आपस में बांट लेनी चाहिए, फिर अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। लेकिन बक्सा खुलते ही सब एक साथ टूट पड़े और अर्विन के हाथ सिर्फ एक चाकू लगा। तो अर्विन ने कहा कि सबको बराबर चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन तभी वुल्फ के साथी ने क्रिस्टी पर हमला करने की कोशिश की, मगर अर्विन ने उसी वक्त उसकी गर्दन पकड़कर सबको धमकी दी कि एक दूसरे पर हमला करने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिरकार वुल्फ ने उन्हें उनका हिस्सा दे दिया, लेकिन फिर अर्विन ने कुछ खाने की चीजें उनको देने के बदले उनसे वो खाली बक्सा मांग लिया, जिसके लिए वुल्फ खुशी खुशी तैयार हो गया। तभी महल से आवाज आई कि कैदियों को अभी के अभी यहाँ से निकालना होगा, तो वुल्फ ने अपनी टीम को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। वहीं अर्विन और क्रिस्टी ने भारी बक्सा अपनी कमर पर बांधा और अपने रास्ते निकल पड़े। तभी अचानक महल से हमला हुआ और सभी लोग पत्थरों के पीछे छुप गए। तब अर्विन को एहसास हुआ कि असल में ये हमला उसे मारने के लिए किया गया था। उसने क्रिस्टी को अपने साथ रेंगते हुए आगे बढ़ने को कहा। फिर जल्द ही वो एक सुरक्षित जगह पर आ पहुंचे और तब अर्विन ने देखा कि वुल्फ की टीम भी उनका पीछा कर रही है। इसके बाद क्रिस्टी ने अर्विन से पूछा कि क्या सच में पैराडाइज आइलैंड नाम की कोई जगह है भी। इस पर अर्विन ने जवाब दिया कि अगर वो जगह ना होती तो सरकार के लोग उन पर हमला क्यों करते। गार्ड्स को पूरा यकीन था कि अर्विन रास्ते में ही मारा जाएगा। खैर, अर्विन ने कहा कि वो पहली बार इस रास्ते पर जा रहा है, लेकिन उसे यकीन है कि वो जरूर कामयाब होगा। असल में कुछ साल पहले अर्विन सरकार के प्रेसिडेंट का एडवाइजर हुआ करता था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि नए प्रेसिडेंट ने कैप्टन को बुलाकर पूछा कि ये एडवाइजर अब तक जिंदा कैसे है। तो कैप्टन ने उसे यकीन दिलाया कि आज तक कोई इन दलदलों को पार नहीं कर पाया। उधर क्रिस्टी और अर्विन को रास्ते में थोड़ा साफ पानी मिला, तो क्रिस्टी ने अपना चेहरा धोया और आने वाले समय के बारे में सोचने लगी। तभी अचानक अर्विन ने क्रिस्टी को बिल्कुल हिलने से मना कर दिया। क्रिस्टी को लगा कि अर्विन उसका फायदा उठाना चाहता है, मगर असल में तो अर्विन ने उस पेगन कीड़े को देख लिया था जो अचानक जमीन से बाहर आ गया था। जब अर्विन उसका सामना कर रहा था तो क्रिस्टी ने हिम्मत दिखाकर चाकू से कीड़े को काट डाला। बाद में जब वो अर्विन के घावों पर मरहम लगा रही थी तो क्रिस्टी ने बताया कि एक बार एक इंस्पेक्टर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन जब क्रिस्टी नहीं मानी तो उस पुलिस वाले ने बिना किसी गलती के उसे जेल में डाल दिया। उसी समय वुल्फ का ग्रुप भी वहाँ पहुँचा। वुल्फ उनसे वो लोहे का बक्सा वापस लेना चाहता था, मगर अर्विन ने कीड़े के काटे हुए हिस्से को अपने हाथ पर बांधा और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करके वुल्फ पर हमला करने लगा। वुल्फ को एहसास हुआ कि इस समय वो अर्विन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए उसने अर्विन और क्रिस्टी को जाने दिया, लेकिन फिर भी वो उनका पीछा करते रहे। असल में वुल्फ चाहता था कि वो दोनों आगे चलकर पहले दलदल में फंस जाएं, ताकि उनके ग्रुप को आने वाली मुसीबत का पहले ही पता चल जाए। कुछ समय बाद अर्विन को जमीन से पेगन्स निकलते दिखाई दिए, तो उसने क्रिस्टी को चुपचाप नीचे लेट जाने को कहा। ऐसा करते ही बहुत सारे पेगन्स अचानक जमीन से बाहर आ गए और वुल्फ के ग्रुप पर हमला कर दिया।
वो कई कैदियों को अपना शिकार बनाकर जमीन के अंदर ले गए। उधर प्रेसिडेंट ने कैप्टन से अर्विन के बारे में पूछा तो कैप्टन ने बताया कि उसका एक खास आदमी अर्विन के पीछे लगा हुआ है। इधर रात होने पर अर्विन और क्रिस्टी एक जगह पर रुक गए और अर्विन उसे अपनी पूरी सच्चाई बताने को तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता क्रिस्टी थक हार कर वहीं सो गई। बाद में जब उनकी आंख खुली तो उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी और सामने से हजारों की तादाद में कीड़े उनकी तरफ बढ़ रहे थे। क्रिस्टी डर के मारे तेजी से दौड़ी, मगर अर्विन ने उसे तुरंत पकड़कर लोहे के बक्से में डाला और खुद भी अंदर लेटकर ढक्कन बंद कर दिया। इसी तरह वो कीड़ों के आतंक से तो बच गए, मगर उनके बक्से का ढक्कन बुरी तरह टूट गया। दरअसल अर्विन ने बक्से की मांग इसी मुसीबत से बचने के लिए की थी। फिर शांति होने के बाद वो बाहर आए और बक्से को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। कुछ समय चलने के बाद वो दलदल की शुरुआत में पहुंच गए। वहीं वुल्फ का पूरा ग्रुप भी उनका पीछा कर रहा था। लेला नाम की एक लड़की को लगा कि ऐसे तो अर्विन और क्रिस्टी ज्यादा आगे निकल जाएंगे, तो वो उनके पास पहुंचने के लिए तेजी से चलने लगी। तब वुल्फ उसे रोकने के लिए दौड़ा, मगर अचानक वो खुद ही दलदल में फंस गया। उसी वक्त लेला ने सबको बताया कि अर्विन असल में पिछले प्रेसिडेंट का एडवाइजर था और वो जानता है कि यहाँ से जिंदा बाहर कैसे निकलना है। फिर यान नाम के कैदी ने वुल्फ को बाहर निकाला। खैर रात होने पर अर्विन और क्रिस्टी एक जगह रुके और अर्विन ने उसे कच्चे मेंढक खिलाए। फिर उसने खुद ही क्रिस्टी को बताया कि वो पहले प्रेसिडेंट का एडवाइजर हुआ करता था, लेकिन वहाँ के सिस्टम का काला सच जब उसके सामने आया तो उसने आम लोगों के सामने उनका पर्दाफाश करने का फैसला किया। अब किसी को भी सीधे तौर पर मारना अलाउड नहीं था, तो सरकार ने उसे मरने के लिए इस दलदल में भेज दिया। लेकिन अर्विन यहाँ आने से पहले सिस्टम के अंदर एक ऐसा वायरस डाल के आया है जो एक खास कोड से बंद है और ये कोड उसके सिवा कोई नहीं जानता। अब जल्द ही सिस्टम ठप होने वाला है, कोई हथियार कोई कैमरा काम नहीं करेगा और लोग फिर अपनी मर्जी से एक नया सिस्टम बना सकेंगे। ये सब सुनकर क्रिस्टी ने कहा कि फिर तो सरकार के लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाएंगे, मगर अर्विन ने कहा कि उसे पूरी उम्मीद है कि तब तक वो यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर शहर में सरकार का सिस्टम ठप होना शुरू हो गया था। सबसे पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ने काम करना बंद कर दिया। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लेला और बाकी कैदी जो वुल्फ का ग्रुप छोड़कर आगे बढ़ गए थे, उनका सामना रास्ते में कुछ जंगली लोगों से हुआ। उनकी चीखें जब क्रिस्टी तक पहुंची तो वो दुखी होकर रोने लगी। वो उस इंसान को कोसने लगी जिसने ये सजा बनाई थी, लेकिन असल में किसी को ना मारकर यूं खुले में छोड़ देना अर्विन का ही आइडिया था। ये सुनकर क्रिस्टी को बहुत गुस्सा आया और वो रोते हुए अर्विन पर चिल्लाने लगी। उधर वुल्फ को पत्थरों के पीछे उसके ग्रुप के लोग छिपे हुए दिखाई दिए। तब अपनी जान बचाने के लिए लेला ने वुल्फ को बताया कि उसे प्रेसिडेंट के एडवाइजर को मारने का ऑफर मिला है। अगर उसने अर्विन को मार दिया तो सरकार का हेलीकॉप्टर उसे लेने आएगा। अब वुल्फ के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वो लेला को ही खत्म कर दे तो सरकार शायद उसे भी ऑफर दे देगी। लेकिन फिर लेला उससे बचकर भागी और दलदल के अंदर एक खूंखार मकड़ी के जाल में जा फंसी। वो बेचारी वहीं तड़प तड़प कर मारी गई। जब कैप्टन को खबर मिली कि उनकी जासूस मारी गई तो उसने सार्जेंट मैटियस को हथियार देकर एडवाइजर को मारने के मिशन पर भेजा। वहीं दूसरी ओर वुल्फ का एक और साथी रास्ते में मारा गया। इधर यान ने अर्विन और क्रिस्टी के पास जाकर उन्हें भटका दिया, जिससे अर्विन वुल्फ के जाल में फंस गया। वुल्फ ने अचानक उसे बांधकर कैद कर लिया था और अब वो उसे मारना चाहता था ताकि सरकार उसे आजाद कर दे। अब कोई और चारा नहीं था, इसलिए अर्विन ने क्रिस्टी को भाग जाने को कहा, पर क्रिस्टी ने अचानक उसे चूम लिया। इधर वुल्फ ने अर्विन को खड़ा होने को कहा, मगर अर्विन उसकी एक सुनने को राजी नहीं था। इसीलिए वुल्फ को उसे अपनी पीठ पर उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। वहीं हम देखते हैं कि सार्जेंट मैटियस और उसका ग्रुप पुरानी जेल के खंडरों में पहुंचे, जहां कई खूंखार अपराधी रहते थे। जल्द ही वुल्फ भी वहां पहुंच गया। फिर उसने अर्विन और क्रिस्टी को एक जगह पहुंचाया और सार्जेंट मैटियस से डील करने पहुंचा, लेकिन उनकी बातचीत के बीच ही अर्विन वहां से भाग निकला। तब वुल्फ ने घबराकर सार्जेंट को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, मगर सार्जेंट ने गुस्से में उसे गोली मार दी। फिर सार्जेंट को क्रिस्टी और यान मिले तो सार्जेंट ने यान को भी मार डाला और क्रिस्टी को अपने कब्जे में लेकर आगे बढ़ा। तभी अर्विन ने सामने आकर सार्जेंट से क्रिस्टी को रिहा करने को कहा और इसके बदले में वो खुद को उसके हवाले कर देगा। लेकिन क्रिस्टी को रिहा करते ही सार्जेंट ने उसकी पीठ में बेहोश कर देने वाला ट्रैंकुलाइजर मार दिया और तभी अचानक पीछे से वुल्फ ने सार्जेंट को मार डाला। वुल्फ अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, मगर वो सार्जेंट से बदला लेने से नहीं चूकने वाला था। तब अर्विन ने वुल्फ का शुक्रिया अदा किया तो वुल्फ ने उसे सलाह दी कि पैराडाइज आइलैंड जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। उसे इतनी सलाह देकर वो मर गया। बाद में हम देखते हैं कि अर्विन क्रिस्टी को अपनी बाहों में उठाकर समुद्र तक पहुंचा और उसे एहसास हुआ कि इसे पार करने के बाद ही वो पैराडाइज आइलैंड तक पहुंचेंगे। इसे पार करने के लिए उसने खुद पौधे इकट्ठा करके उनका छोटा सा आइलैंड बनाया
उधर कैप्टन अब सार्जेंट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो वो समझ गया कि एडवाइजर को ढूंढने का अब कोई फायदा नहीं। खैर फिर भी उसने अर्विन के पीछे एक आखिरी ड्रोन भेजा। जब क्रिस्टी को होश आया तो उसे महसूस हुआ कि जिस छोटे से आइलैंड पर वो खड़े थे वो धीरे धीरे डूब रहा है। ये सुनकर उनके साथ मौजूद जो नाम का एक कैदी समुद्र में कूद गया ताकि उन पौधों पर थोड़ा वेट कम हो और अर्विन और क्रिस्टी की जान बच जाए। तभी उन दोनों की नजर उनकी तरफ आ रहे एक ड्रोन पर पड़ी। एक बार को तो उन्हें लगा कि अब खेल खत्म हो चुका है, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले ही वो खराब होकर पानी में गिर गया, क्योंकि अब अर्विन का बनाया हुआ वायरस पूरे सिस्टम में फैल गया था। अब उसे थोड़ी खुशी हुई क्योंकि शहर के लोग करप्ट सरकार के चंगुल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि वो बहुत तेजी से एक झरने की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी उन्होंने जैसे तैसे खुद को अपने छोटे से आइलैंड से बांधा और वो वहाँ से नीचे गिरकर भी बच गए। ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। आखिरकार वो किनारे तक पहुँचे जहाँ प्रेसिडेंट के लिए खुफिया बंकर बनाया गया था। इसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्विन ही था, लेकिन उसे खोलने के लिए कोड का आखिरी नंबर अर्विन को पता नहीं था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ने खुद डाला था। वो तुक्का नहीं मार सकते थे, क्योंकि अगर 2 ट्राई में उन्होंने सही जवाब नहीं भरा तो बंकर लॉक हो जाएगा। लेकिन फिर उसने थोड़ा दिमाग लगाकर प्रेसिडेंट की तरह सोचते हुए नंबर डाला और दरवाजा फट से खुल गया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ मौजूद स्पेसशिप में सिर्फ एक ही इंसान के लिए सीट थी। तब अर्विन ने क्रिस्टी को आगे जाने को कहा, मगर क्रिस्टी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब तो वो अर्विन से प्यार करने लगी थी। आखिर में वो दोनों जैसे तैसे उस स्पेसशिप में घुस गए और उस ग्रह से बाहर निकलकर वो पृथ्वी पर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार को सारी सच्चाई बताई। उम्मीद है अब उनके ग्रह पर जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।